तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू चिली में। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने अपने जीप का पूरा साउंड सिस्टम ऑडियो सिस्टम अपग्रेड किया। होप है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आज उसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज एक और ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं। अगला जो मेरा डेस्टिनेशन होगा वो खास करके बहुत पहाड़ों में होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के एरिया में जाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयारी किया थोड़ा की ज़रूरत पड़ सकता है। वैसे नहीं पड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर पड़ सकता है तो उसके लिए तो जो ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। वो है लाइट। जीप कॉम्पास का लाइट, स्टॉक लाइट, अनफॉर्चुनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अगर हेडलाइट की बात करें तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है। अब ऑन करते हैं हेडलाइट, तो ये है हेडलाइट। अब ये लाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा के स्पीड में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी इतनी ख़राब है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मोस्टली लोगों ने क्या किया कि अपने फॉग लाइट्स को अपग्रेड किया। जो फॉग लाइट्स, स्टॉक फॉग लाइट्स था, वो भी कुछ खास नहीं था। वो कुछ दिन चला, 5-6 महीने ठीक ठाक लाइट दिया, आदमी किसी तरह मैनेज कर रहा था। बट उसके बाद ये लाइट्स, फॉग लाइट्स भी कुछ खास नहीं थे, तो मैंने फॉग लाइट्स अपग्रेड किया। उसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। यूग्लियर करके एक कंपनी है जिसका मैंने फॉग लाइट्स लिया था। ये देख लीजिए उसका रिज़ल्ट। उसका रिज़ल्ट है ये फॉग लाइट है, विच इज़ डिसेंट इनफ। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, रात में 80 to 90 तक का स्पीड इस पर काफ़ी अच्छा चल जाता है बिना कोई प्रॉब्लम के। इनफैक्ट जब नया था तो और अच्छा लाइट ब्राइटनेस था इसमें। और इनफैक्ट मैंने जो L2 के किया था तो इसी लाइट के भरोसे किया था। तो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। बट नाउ आई एम नॉट वेरी हैप्पी आफ्टर यूसेज ऑफ दिस फॉग लाइट फॉर मोर देन 6 months। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये धीरे धीरे ये भी डिम हो रहा है। बट हाँ, अभी भी 80-90 के स्पीड में आप बिल्कुल आराम से चल सकते हैं हाईवे पे, हाई बीम और लो बीम का मिक्स यूज़ करके। कभी कभार आपको हाई बीम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है और वो अगर हाई बीम पे चल रहा हो तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो वो बट ऑब्वियस इशू है इंडिया का। लेकिन ये तो हो गया जो मेरा स्टैंडर्ड लाइटिंग सिस्टम है हाईवेज पे। बट अब मैंने कुछ और लाइट्स लगाए हैं। इनफैक्ट एक और चीज़ भी लगाया है साथ में। लाइट लगाने से के अलावा ये यहाँ पर, अगर वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो मैं बाद में यहाँ से नज़दीक से लेकर दिखाऊँ, मैंने गैंग स्विच फिट किया है। मेरा एक दोस्त यूएस गया हुआ था, तो मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया और वो वहाँ से लेते हैं। रफली 115 USD का पड़ा ये। एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग डिवाइस। आप सारे लाइट्स, और इनफैक्ट अगर आप हॉर्न भी चाहे तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बट दैट्स इनकन्वीनियंट। तो सारे लाइट्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी मेरे गाड़ी में और भी एक्स्ट्रा लाइट्स लगे हैं, तो जो डेफिनेटली जिसके लिए कंट्रोल चाहिए था। पहले यहाँ पर एक स्विच लगा रखा था मैंने इस लाइट के लिए, बट अब वो हटा दिया क्योंकि मैंने गैंग स्विच ले लिया। बहुत दिन से पेंडिंग था ये भी। तो आप देखते हैं कि जो मैंने लाइट्स लगाया उस क्या है। तो बेसिकली ऑक्स लाइट्स है, बट देर आर 2 kinds ऑफ ऑक्स लाइट्स दैट आई पुट इन। एक एक करके मैं दोनों दिखाता हूँ। रिजल्ट मैं जानबूझ के पहले दिखा रहा हूँ, इंस्टॉलेशन का वीडियो लास्ट में डाल दूंगा। बट इंस्टॉलेशन तो आप जहाँ भी करवाएंगे अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये है पहला लाइट। पहला लाइट दिखाता हूँ मैं। ये है ऑक्स बीम का लाइट। ये आता है पेयर में, तो डुअल लेंस वाला है। मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। तो उसका लाइट ये ऐसा है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट है। अलाइनमेंट जो मैंने टेस्टिंग किया, इनफैक्ट ये सारे लाइट्स लगाने के बाद मैंने टेस्टिंग किया है, एक सामने एक SUV डाल करके और एक मारुति 800 डाल करके। तो मारुति 800 वाले ने मुझे कंप्लेन किया कि ये थोड़ा आँख पे लग रहा है, तो इसको मैं अभी डाउन करवाऊँगा। कल जा रहा हूँ सुबह में इसको डाउन कराने। अदरवाइज़ लाइट्स ऑलमोस्ट ऐसा अलाइनमेंट है कि लोगों के आँख पे नहीं लगेगा। SUV में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन मारुति 800 में लग रहा था, तो इसको मैं थोड़ा डाउन करा दूंगा। तो ये उसका लो बीम है। और अगर मैं, ओ सॉरी माय बैड, ये इसका हाई बीम है। तो डाउन करूंगा तो हो जाएगा। लो बीम इज फार आई मीन गुड, आई वुड से नो नीड टू गो ऑन हाई बीम एवर। लो बीम का अगर आप देखिएगा तो ये रहा। इसको मैं जो थोड़ा नीचे करा दूंगा तो सामने किसी को लगेगा भी नहीं और आराम से जा सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली पहाड़ों के लिए किया गया है, तो ये नॉर्मली हाईवेज पे मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो ये हो गया ऑक्स बीम का। और एक और लाइट लगाया मैंने। तो ऑक्स बीम का क्या है कि एक में डुअल लेंस है, लेकिन जो अगला लाइट मैं दिखाने वाला उसमें 6 लेंसेज है।
ऑक्स बीम वाला रफली आपको 9,000 10,000 के आसपास पड़ेगा। बट ये जो मैंने लिया है, अब गेस करो कहाँ से लिया है। अंत में बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया है। ये लाइट डुअल लाइट है इसमें। इनफैक्ट ऑक्स बीम वाले में भी ऑप्शन था डुअल लाइट लेने का, लेकिन मैंने नहीं लिया। ये डुअल लाइट का ऑप्शन है इसमें। ये येलो लाइट है, फिर अगर ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये वाइट लाइट है, बट ये हाई बीम पे है। अगेन जैसे ही अलाइनमेंट थोड़ा नीचे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाई बीम यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये हाई बीम ट्रक वाले को भी नहीं दिखाई देता है, मतलब तकलीफ नहीं देता है, ये उसके भी ऊपर चला जाता है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। बट हाँ ये है। और इसमें क्या है, लो बीम और हाई बीम दोनों चल रहा है, तो जब अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला मैं मोड शायद ही कभी यूज़ करूँगा। मैं यूजली लो बीम पे ही रखूँगा, और अलाइनमेंट कल जब मैं चेंज कराऊँगा तो उसके बाद उसको ये देख लूँगा कि स्पेशली घर आके फिर से चेक करूँगा, क्योंकि मारुति 800 वाले जो भाई दोस्त है हमारा, वो इसी सोसाइटी में रहता है, तो उसको अगर आँख पे नहीं लग रहा है तो देन इट्स फाइन। SUV में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सो दैट अलाइनमेंट वंस डन एवरीथिंग वुड बी फाइन। एंड ये जो लाइट मैं आपको दिखा रहा था, ये लाइट गेस करो मैंने कितने में लिया है। ये मैंने लिया है 1500 रुपये में पेयर। और कहाँ से लिया है, ये लिया है मैंने ट्रक एक्सेसरी शॉप से। जो आप हाईवे पे चलते हैं तो आप देखे होंगे कि ट्रक्स के एक्सेसरी शॉप्स और बस के एक्सेसरी शॉप्स बने रहते हैं, और लाइन से 3-4 रहते हैं मिनिमम। मैं अभी जो लास्ट ट्रिप करके आ रहा था उस पर मुझे दिखा, इनफैक्ट मैंने एक रील भी डाला था उसका, तो वही लिया था। एंड इट इज़ अ वेरी डिसेंट वन। मतलब मैं जो ऑक्स बीम में जो रिज़ल्ट आता है सेम या उससे थोड़ा ज़्यादा ही है इसमें रिज़ल्ट। लॉन्जिविटी क्या है इसकी नहीं मालूम, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं ये। बट अभी लगाए हुए मुझे 2-3 दिन हो गया, लाइट्स काफ़ी अच्छा है। 2-3 दिन में मैंने रात में 1-2 बार ड्राइव में इसको यूज़ करके देखा कि किसी को कंप्लेन तो नहीं कर रहा है, कोई सामने से बीम तो नहीं मार रहा है मुझे कि उसको आँख पे पड़ रहा है। अभी तक तो नहीं पड़ा, बट जब मैंने टेस्टिंग किया था सोसाइटी में तब मारुति 800 में ये पड़ रहा था, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और नीचे करा लेंगे अलाइनमेंट, एंड देन इट वुड बी सॉर्टेड। सो इट्स अ वेरी डिसेंट लाइट। बाहर से भी वीडियो में डाल देता हूँ कि कैसा दिखता है, और आप भी लगा सकते हैं ये। बट मेरा एक सजेशन है, जब भी ये लगाए तो अलाइनमेंट का बिल्कुल ख्याल रखें, बिकॉज आप इस तरह के लाइट्स, ऑक्स लाइट्स जब लगाते हैं तो सामने वाले के आँख पे नहीं लगना चाहिए। ऐसे मैं नॉर्मली ये यूज़ नहीं करूँगा। नॉर्मली ये इस मोड में बंद रहेगा। मेरे लिए ये हेडलाइट और फॉग का कॉम्बिनेशन काफ़ी है हाईवेज़ के लिए, क्योंकि नॉर्मली आप 70-80 पे चलते हैं रात में, इतना काफ़ी है, मस्ती में जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये रखा है मैंने सिर्फ इन केस पहाड़ों में गया जहाँ पर बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो होता है, तो वो लाइट ऑन करके ज़रूरत पड़े तो ऑन करके ट्रैवल कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर डालिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू, मिलते हैं फिर।